Good morning, all of you. Today we have discussed about the topic of biodiversity. So, biodiversity means jaiva vividhata. It is the variety of life. It is called as the biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों में विविधता, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? किसी इकोसिस्टम, अभी जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो जंगल है, जंगल में प्राणी वगैरह रहते हैं, नहीं है? तो किसी इकोसिस्टम में प्राणियों में विविधता, सजीव प्राणियों में विविधता, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सजीव प्राणी बोलो, कीड़े मकोड़े बोलो, जो पौधे बोलो, पौधे में भी विविधता, उसको बोलते बायोडाइवर्सिटी। अभी बायोडाइवर्सिटी यानी किस टाइप से होती है, उसकी कंडीशन क्या है बायोडाइवर्सिटी? जिस जगह में ज़्यादा बारिश होती है और उसमें ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसी में जैव विविधता पाई जाती है। वही बायोडाइवर्सिटी सेंटर मतलब जैव विविधता का केंद्र बन जाता है। कंडीशन क्या है? ज़्यादा बारिश और ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, उसी जगह में जो पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनकी जो विविधता है वो पाई जाएंगी। तो इंडिया में जो जैव विविधता है वो कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट, मतलब गुजरात से कन्याकुमारी तक। और दूसरा है पूर्व हिमाचल, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल्स है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। इसमें जैव विविधता पाई जाती है। और अपनी इंडिया में केरल में साइलेंट वैली, उसको बोलते हैं शांत घाटी, उसमें जैव विविधता का एक प्रसिद्ध केंद्र है, प्रसिद्ध सेंटर है केरल में, साइलेंट वैली। ये MCQ में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरल में साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी, ये जैव विविधता का प्रसिद्ध केंद्र है। तो जैव विविधता कब मनाई जाती है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मतलब बायोडाइवर्सिटी डे ये 22 मई को मनाया जाता है। देंस ये जो संकल्पना है, ये जो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, ये वर्ड फर्स्ट किसने इसका शब्द प्रयोग किया है? तो उसका नाम है वाल्टर जी रोसेन। क्या नाम है? वाल्टर जी रोसेन द्वारा बायोडाइवर्सिटी का शब्द प्रयोग किया है। देन ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म यूज टू describe the variety of life found on earth and all of the natural processes. This includes ecosystem, different species and their connections with each other. The total diversity
and variability of living things and of the system of which they are a part is generally defined as biodiversity. That is the total variability of life on the earth. Totality of gene, species and ecosystem of given region. Biodiversity includes diversity within a species, between species and of the ecosystems. तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जैव मतलब जीव, जीव की विविधता। तो बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, लाइफ की जो लाइफ में जो वेराइटी उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी अमॉन्ग all group of living organisms and the ecosystem in which they occurs। तो जैव विविधता के प्रसिद्ध क्षेत्र को, जब भी मैंने बताया कि केरल में जो साइलेंट वैली है उसको बोलते हैं शांत घाटी। ये भी एक इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी का सेंटर है, एक केंद्र है। क्या है ये? केंद्र है। तो जैव विविधता के प्रसिद्ध क्षेत्र को और प्रसिद्ध केंद्र को अपन क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट। देन घने जंगल में प्राणी, प्लांट, इसमें क्या होती है? विविधता होती है। जैसे बारिश आती है वैसे पेड़ पौधे। देन नेक्स्ट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उसके पहले अपन एक चीज़ देख लेते कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से बायोडाइवर्सिटी ये कम होती जा रही है। मतलब जो भी प्रजातियां हैं, जो फॉरेस्ट की प्रजातियां हैं, वो प्रजातियां क्या नष्ट होती जा रही है। तो ग्लोबल मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी ये नष्ट होती जा रही है। तो उसके लिए एक शाकाहार जैव विविधता को एक प्रोत्साहन देता है। तीसरी चीज़, जैव विविधता जल के क्षेत्र में पाई जाती है। जल के क्षेत्र में ज़्यादा जहाँ पे जल होगा वहाँ पे वो पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कच्छ के खाड़ी में विविधता, प्राणियों की विविधता, पौधों की विविधता पाई जाती है। देन नेक्स्ट, इसका जो मेन ऑफिस है वो है स्विट्जरलैंड में। IUCN का लॉन्ग फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN इसका लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। तो ये जो एक संस्था है, ये संस्था क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व मतलब संरक्षण करता है। तो ये जो ऑफिस है ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में इसका मेन ऑफिस है। देन उसके बाद देखते हैं अपन लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी लेवल्स है बायोडाइवर्सिटी में? फर्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी,
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गैमा डाइवर्सिटी, ये लेवल्स हैं। तो लेवल्स मीन्स क्या होता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी इज दैट पार्ट ऑफ नेचर which includes the differences in genes among the diversity or among the individuals of species, the variety and richness of all the plants and animal species at different scales in space, locally in region, in the country and the world, and various types of ecosystem, both terrestrial and aquatic, within a defined area. So biodiversity is generally described in terms of its three fundamentals and hierarchical related levels of biological organism. These are genetic diversity, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म में हर एनिमल में, हर प्लांट में ऑर्गेनिज्म एक जैसा नहीं होता। उसके लिए क्या होते हैं? जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है, हर सजीव में, हर प्राणियों में, हर पौधों में एक जैसा ऑर्गेनिज्म नहीं होता। उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते? जीन रिस्पॉन्सिबल। तो जीन क्या बोलते हैं? जीन मतलब जनुक और अनुवंशिकता वाहक, उसको बोलते हैं जीन। तो जेनेटिक diversity, it includes the genetic variation within species, both among geographically separated populations and among individuals within single populations. क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर से जेनेटिक वेराइटी होती है। कैसे? क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स जेनेटिक वेराइटी होती है। तो जैसे एनवायरमेंटल चेंज होता है, एनवायरमेंट चेंज होता है, वैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी चेंज होती है। मतलब एनवायरमेंट चेंज होना ये इंक्रीज होता है, वैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन मतलब जनुक का, जो जनुक रहते उसका क्या होता है? वेरिएशन विदिन अ स्पेसीज, बोथ अमंग जियोग्राफिकल सेपरेटेड पॉपुलेशंस एंड अमंग इंडिविजुअल्स विदिन सिंगल पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है स्पेसीज डाइवर्सिटी। Species diversity, it includes full range of species from microorganisms to plants and mammals, varieties of plants and animals. Example, single-celled viruses and bacteria and multicellular plants, animals and fungi. सिंगल सेल कौन कौन से? वायरस एंड बैक्टीरिया एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी। प्लांट स्पेसीज एग्जाम्पल है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स एक्सेट्रा। एंड एनिमल स्पेसीज है लायन, टाइगर, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या होती है कि एक एरिया में, कौन सा भी एरिया, एक एरिया में जितने स्पेसीज मिलते हैं, जितने स्पेसीज मिलते हैं उसको अपन स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। एक एरिया में बहुत सारे ज़्यादा स्पेसीज मिलते हैं
उसको बोलते रिचनेस डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? रिचनेस डाइवर्सिटी। जैसे एक एरिया में 10 स्पीसीज मिलते हैं, 10 स्पीसीज मिलते, उसको बोलते इवननेस स्पीसीज। उसको क्या बोलते हैं? इवननेस स्पीसीज। मतलब एक एरिया में जितने स्पीसीज मिलते हैं उसको बोलते स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक स्पेसिफिक एरिया में जितने स्पीसीज मिलते हैं उसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट स्पीसीज है, एप्पल है, मैंगो है, ग्रेप्स है। एक स्पेसिफिक एरिया में जैसे एप्पल मिलते हैं, मैंगो, ग्रेप्स, ये प्लांट स्पीसीज है। जैसे एक स्पेसिफिक एरिया में एनिमल स्पीसीज है, लायन, टाइगर, एलिफेंट। एक स्पेसिफिक एरिया में ये जो स्पीसीज मिलते हैं, एनिमल स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, उसको क्या बोलेंगे अपन? स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी। देन नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड ट्रॉपिकल forest have much greater species richness than plantations developed by the forest department for timber. At present, conservation scientists have been able to identify and categorize about 1.8 million species on the earth. Next, ecosystem diversity. So, ecosystem diversity, it provides variation in the biological communities in which species exist and interacts. For example, river ecosystem, forest ecosystem, desert ecosystem, etc. These are a large variety of different ecosystems on earth which have their own complement of distinctive interlinked species based on the differences in the habitat. India is exceptionally rich in its ecosystem diversity. तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में उसका एनर्जी लेवल, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या होता है? एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम समझो, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एक स्पेसिफिक एरिया में उसका एनर्जी लेवल, वो इकोसिस्टम का एनर्जी लेवल, प्रोफाइल लेवल, फूड लेवल, उसका बायोटिक इंटरेक्शंस, उनका स्पेसीज रोल, डिफरेंट इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल प्रोसेस, ये जो है एनर्जी लेवल, फूड लेवल, बायोटिक इंटरेक्शन, स्पेसीज रोल, डिफरेंट इकोसिस्टम्स, इकोलॉजिकल प्रोसेस, ये प्रोसेस को कौन डिस्क्राइब करता है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये प्रोसेस को कौन डिस्क्राइब करता है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इंडिया इज exceptionally rich in its ecosystem diversity. Then next topic है alpha diversity. Alpha diversity, it refers to a group of organisms interacting and competing for the same resources or sharing the same environment. For example, in ecosystems, variety of species in one ecosystems. Next, beta diversity. Beta diversity, it refers to the expression of diversity between habitats. For example, in ecosystem X and Y means only uncommon species variety. Then last, gamma diversity. Gamma diversity, it refers to the landscape diversity or diversity of habitats within a landscape or regions. Then applications of concept or example in a real life. Genetic biodiversity means different breed of dog. Species diversity means
टाइगर। जब भी मैंने बताया कि स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में एक स्पेसिफिक एरिया में जितने भी एनिमल के स्पीसीज, प्लांट्स के स्पीसीज पाए जाते हैं उसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में टाइगर है, रैट है, मैंगो है, ट्री है, रोज प्लांट एक्सेट्रा। इन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, grassland, lake, desert, rain, forest, etc. Then next remaining portion we will take tomorrow. Thank you.